जी हाँ, ये थंबनेल हमने केवल व्यूज बटोरने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि ये सच है, 16 आना सच कि रशियन गवर्नमेंट में एक मंत्रालय बनाने पर विचार चल रहा है जिसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस मंत्रालय का काम होगा ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे लोगों को सेक्स करने के अधिक अवसर मिले, ऐसी स्कीम्स लाना जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करने को प्रोत्साहित हों। अब सवाल ये है कि जब आम तौर पर सरकारें अपने सिटीजन्स के पर्सनल मामलों से दूर रहती है, तो फिर रशियन गवर्नमेंट को ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? आइए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर ज़मीन की बात करें तो रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 5 देश आराम से समा जाएंगे। लेकिन आबादी आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम। रसिया की पॉपुलेशन जो पहले से काफ़ी कम है, उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। कारण कारण ये कि लोग बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं ले रहे, लोग शादियां नहीं कर रहे, और जो कर भी रहे हैं वो एक चाइल्डलेस लाइफ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लोग बिना बच्चों के अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। इस बदलती हुई सामाजिक चलन के कारण रसिया मेजर पॉपुलेशन क्रैश फेस कर रहा है। रसिया की पॉपुलेशन में बच्चों और युवाओं का अनुपात लगातार घट रहा है और बुजुर्गों की आबादी गोली की रफ्तार से बढ़ रही है। दोस्तों, रसिया की वर्तमान औसत आयु 41 वर्ष है, जो कि भारत के 29 वर्ष या चीन के 38 वर्ष से कहीं ज़्यादा है। भारत में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जहां सिर्फ 10.5% हैं, वहीं रसिया में इनकी आबादी टोटल पॉपुलेशन का 23% है। इन सब आंकड़ों का सार तत्व केवल इतना है कि रसिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। जाहिर है, जिस देश में काम करने वाले घटेंगे, उस देश की इकॉनमी घटेगी। जिस देश में ओल्ड एज लोगों की संख्या बढ़ेगी, वहाँ खर्चे बढ़ेंगे और इवेंचुअली वो देश पिछड़ जाएगा। फिलहाल रसिया में दिख रहा है, वो अगर कंटिन्यू रहा तो दुनिया के सबसे बड़े देश का फ्यूचर डार्क है। फ्यूचर की यही डार्कनेस रसिया को डरा रहा है। इसी डर से पूरी रसियन गवर्नमेंट पैनिक मोड में है, और इसी पैनिक मोड की उपज है मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स का विचार। मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स का जो प्राइमरी काम होगा वो होगा ड्रॉपिंग बर्थ रेट को टैकल करना। इसके लिए सरकार कुछ उपायों पर विचार कर रही है, जिनमें कुछ तो बड़े यूनिक हैं। जैसे सरकार रात में इंटरनेट सर्विस बंद करने का सोच रही है, ताकि लोगों के पास अपने पार्टनर के लिए पूरा टाइम हो। वो सोशल मीडिया और फ़ोन से दूर रहकर आपस में बात करें, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सेक्स करें और बच्चे पैदा करें। इसके अलावा रसियन गवर्नमेंट शादी के बाद फर्स्ट डेट और हनीमून के खर्चे उठाने का भी सोच रही है, ताकि लोगों को शादी करने के लिए इनकरेज किया जा सके। सरकार चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल को प्रमोट करने वाले एक्सप्रेशन या कंटेंट को बैन करने का सोच रही है, ताकि लोग इस तरह की सोच से प्रभावित ना हों। तो दोस्तों, आपने देखा कि रशियन गवर्नमेंट डेस्परेटली बर्थ रेट को बढ़ाना चाह रही है। पुतिन खुद भी कह चुके हैं कि रूस की महिलाओं को कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए। आखिर देश के सर्वाइवल का सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स इसी दिशा में सरकार का एक कदम है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं, और दुनिया भर की हलचलों से रूबरू रहने के लिए डिप्लोमेटिक दिल्ली को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।